नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफेंस सर्विस की ट्रैवल रेगुलेशन 2025 के चैप्टर 1 जनरल रूल्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये नियम हर उस सैनिक अधिकारी और सिविलियन पर लागू होते हैं जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से पेमेंट लेते हैं और जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में ड्यूटी पर यात्रा करनी पड़ती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे TR1 की, जो कि है कि किन किन के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। दोस्तों, सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कर्मचारी, उसके बाद रिजर्व वालों पर भी जब उन्हें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल आदि के लिए गवाही पर बुलाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोग, अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन ना किया गया हो। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी के कर्मचारी जब टीए को एम्बॉडिड किया गया हो। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उनके अपने नियम होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की TR2, जो कि है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो अब कुछ शब्दों के मतलब जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी यात्रा करते समय आने वाला सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च। इसमें खाना, रहना, चाय नाश्ता या सर्विस चार्ज शामिल नहीं होते। अब हम बात करेंगे ड्यूटी का मतलब। अगर यात्रा सरकारी काम के लिए है तो वह ड्यूटी मानी जाती है। अगर आप खुद की इच्छा से ट्रांसफर करवाते हैं तो उसे भी पब्लिक इंटरेस्ट माना जाएगा। अब बात करेंगे फैमिली की परिभाषा की। तो सरकार किन्हें परिवार मानकर टीए देती है? पति या पत्नी, 2 बच्चे, कुछ एक्सेप्शनल केस भी इसमें शामिल होते हैं, तलाकशुदा या विधवा बेटी, और माता पिता या निर्भर भाई बहन जो कि आपके डिपेंडेंट हैं, दूसरी पत्नी। लेकिन ये तभी एक्सेप्ट होगा जब सरकार ने दूसरी शादी को मंजूरी दे दी हो। अब बात करेंगे डीए की, जिसे हम डेली अलाउंसेस भी कहते हैं। ड्यूटी वाली यात्रा के दौरान रोजमर्रा या डे टू डे के खर्च के लिए दिया जाने वाला भत्ता डीए कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है माइलेज अलाउंसेस। सड़क पर चलने के प्रति किलोमीटर की दर माइलेज अलाउंसेस कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है होम टाउन, वह स्थान जहां कर्मचारी स्थायी रूप से रहना चाहता है। केवल पैतृक घर होना ही इसके लिए कंपलसरी नहीं होता। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम TR3, TR4, TR6 और TR9 की बात करेंगे, जो कि है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किसे ऑर्डर जारी करने का अधिकार है? तो दोस्तों, अपेंडिक्स सी में जिन अधिकारियों के नाम हैं वही यात्रा का आदेश जारी कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंट्रोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जांचना कि जो यात्रा थी वो आवश्यक भी थी या नहीं, यात्रा कितने समय की गई थी, क्या सही किराया लगाया गया है, क्या कम खर्च वाले भी उपलब्ध अवेलेबल थे, क्या TADA सही तरीके से क्लेम किया गया है। दोस्तों, अगर कंट्रोलिंग ऑफिसर सही जांच नहीं करता है तो उस पर भी जिम्मेदारी आती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो कि है TR10, जर्नी का क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जो यात्राएं हैं, जो ट्रैवलिंग है, वो 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है परमानेंट ड्यूटी मूव, जहां पर 180 दिनों से अधिक की पोस्टिंग हो तो उसे परमानेंट ड्यूटी मूव में लिया जाएगा। और दूसरा आता है टेम्पररी ड्यूटी मूव, जहां पर जो यात्रा है या आपने 180 दिनों से कम के लिए आपको भेजा जाता है तो वो टेम्पररी ड्यूटी या TD में शामिल होता है। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं, जिसमें TR16 का हम डिस्कस करेंगे, जो कि है लियन ऑफ कन्वेंसेस। दोस्तों, लियन का मतलब आपका मुफ्त यात्रा करने का हक कितने समय तक वैलिड रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो रिटायरमेंट या डिस्चार्ज के बाद केवल 1 साल तक यात्रा की जा सकती है। परिवार 6 महीने तक या पहले या उसके बाद में भी जा सकता है। अगर एकोमोडेशन मिलने में देर हुई है तो समय गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। खास परिस्थितियों में लियन को बढ़ाने का अधिकार अपेंडिक्स J में दिया गया है कि ये कौन कौन से अधिकारी दे सकते हैं। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं TR17, जो कि TA एडवांस रूल है। सैनिक ड्यूटी मूव के लिए TA एडवांस में ले सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य बातों को समझना जरूरी है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो PCDA से, JCO और PAO OR से एडवांस उतना ही होगा जितना TA बनता है। यात्रा पूरी होते ही TA का बिल लगाना जरूरी है। अगर बिल नहीं लगाया तो एडवांस वेतन से काट लिया जाएगा। ज़्यादा एडवांस लिया है तो वो भी वापस करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट टीए एडवांस की टाइम लिमिट, जो कि TR17A में आता है। TADA का क्लेम यात्रा खत्म होने के 60 दिन के अंदर लगाना
कंपलसरी होता है। 60 दिन के अंदर क्लेम फोरफाइट भी हो सकता है। अगर एडवांस लिया है, बिल नहीं लगाया है तो पैनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब बात करते हैं डेथ केसेस में फैमिली टीए एडवांस, जो कि TR 18, 18A और 21 में आता है। अगर कोई अधिकारी JCO, OR या सिविलियन सेवा में रहते हुए शहीद या मृत्यु हो जाती है तो परिवार को यात्रा के लिए टीए एडवांस दिया जाता है। यह एडवांस कमांडिंग ऑफिसर भी जारी कर सकता है। एक ही व्यक्ति परिवार की तरफ से एडवांस प्राप्त करेगा। एडवांस इंटरेस्ट फी होता है। यात्रा 6 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 9 की, जहां टीए क्लेम पूरा करने के नियम, जो कि TR 23 में आते हैं। दोस्तों परिवार और सामान की मूव का पूरा विवरण देना जरूरी होता है। रसीदें और टिकट नंबर देना भी कंपलसरी है। खास हालात में कंट्रोलिंग ऑफिसर रसीद को माफ कर सकता है, लेकिन PNR नंबर जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था ट्रैवल रेगुलेशन 2025 के चैप्टर 1 जनरल रूल का आसान और पूरा विवरण। इसमें हमने एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशन, लिएन, ड्यूटी रूल्स, टीए एडवांस और कंट्रोलिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश की। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए